उड़ान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए आज जो टॉपिक होगा वो होगा बायनॉर्मल थ्योरम का, यानी कि द्विपद प्रमेय। तो सभी छात्रों से उम्मीद करता हूँ कि क्लास को देखने से पहले सभी छात्र कॉपी और कलम अपने साथ रखें, जिससे कि जो भी टॉपिक को मैं बता सकूँ उनके वो मेन पॉइंट जो होंगे, जो भी फार्मूले मैं डिस्क्राइब करवाऊँगा, तो वो एक अपने कॉपी में पुट कर सकें, कि एग्जाम के टाइम पे वो टॉपिक को आसानी से समझा जा सके और कम समय में आपकी तैयारी को अच्छी हो सके। तो बायनॉर्मल थ्योरम आज का मेन टॉपिक आपका रहेगा। द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि द्विपद प्रमेय, पहले हम ये चीज जानेंगे कि द्विपद व्यंजक क्या होता है। द्विपद व्यंजक यानी कि बायनॉर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। एक्सपेंशन क्या होता है, तो देखिए बायनॉर्मल एक्सपेंशन, आप एल्जेब्रिक एक्सपेंशन जिसे भी कहते हैं, ये क्या होता है कि इसमें कुल दो पद होते हैं। सपोज दैट एक एल्जेब्रिक पद ए हो गया, दूसरा एल्जेब्रिक पद बी हो। यदि ये दोनों पद एक साथ हों, जैसे ए प्लस बी लिखे हों, ए माइनस बी लिखे हों, तो यह ए माइनस टू भी हो, ए प्लस का थ्री भी हो, ये जो रहेंगे आपके, वो आपके एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, यानी कि जिसे द्विपद व्यंजक बोलते हैं। जिसमें दो पद हों वो द्विपद व्यंजक कहलाते हैं। अब आपने ये देखा होगा, आप 5 स्टैंडर्ड से ही पढ़ने लगते हैं कि इसका स्क्वायर आपका ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये आप आसानी से बता देते हैं। इसी प्रकार ए माइनस बी का स्क्वायर भी बता देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब भी बता देते हैं। कुछ और ज़्यादा एडवांस लड़के होते हैं तो वो ए प्लस बी का पावर 4 भी डिस्क्राइब करके रखते हैं और बता देते हैं। बट ये बताना सभी के लिए आसानी नहीं होगा और निकालना भी आसान नहीं होता है। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ तक तो हम बायनॉर्मल थ्योरम में ये दो पद जो है हमारे द्विपद व्यंजक हैं, इन द्विपद व्यंजकों का होल वर्ग, होल क्यूब तो बहुत ही आसानी से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि इनका होल पावर कुछ भी हो सकता है, एन टाइम तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एन की जगह। तो आप अगर पावर द्विपद व्यंजक में 2 या 3 या उससे ज़्यादा हो, एन टाइम तक चली जाती हैं, तो उसे निकालने के लिए हम बायनॉर्मल थ्योरम का यूज करते हैं। क्या होता है, सपोज दैट आपके पास x प्लस ए एक फंक्शन है, की पावर क्या है, n। इसके लिए जो फार्मूला हम डिस्क्राइब करेंगे वो क्या होगा, nc0 x की पावर n प्लस का nc1 x की पावर 1 n माइनस 1 इंटू ए की पावर 1, फिर प्लस का nc2 x की पावर n माइनस 2 ए की पावर, प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे n टाइम तक एन सी एन एक्स की पावर n माइनस का n इंटू ए की पावर। ठीक है, ये फार्मूला आप थोड़ा, सी क्या है, सी हमारा संचय रहेगा। जहां मैं, जैसे सपोज दैट nc0 आपका है, nc1 nc2, ऐसी सपोज दैट ncr आता है। तो ये मैं बता देता हूँ ये क्या होगा, nc0 को जो डिस्क्राइब करेंगे, या सीधा सीधा ये फॉर्मूले को मैं डिस्क्राइब कर दूँ nc0,
एन सी जीरो जो होगा वो एन फैक्टोरियल जिसे बोलते हैं। ये फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं, एक तो ये साइन होता है और दूसरा जो साइन होगा वो ये साइन। ये जो दोनों हैं इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो इनका क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस का आर फैक्टोरियल, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होगा संचय फाइंड करने के। अब मुझे एन सी जीरो अगर निकालना है तो इस जगह देखिए आर की जगह क्या वैल्यू रहेगी, जीरो रहती है। आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, जीरो फैक्टोरियल एन माइनस का जीरो फैक्टोरियल, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल की वीडियो को मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है। शॉर्ट वीडियो आप जीरो फैक्टोरियल देखेंगे कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू मैं डायरेक्ट अभी बता देता हूँ कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 है, और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो आपको बना दिया है, तो वो आप देख सकते हैं कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता कैसे है, ये मैंने प्रूफ करवाया है। तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो को देखेंगे तो जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आपको समझ में आएगा कहाँ से आएगा। तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1, एन फैक्टोरियल एन माइनस जीरो मतलब एन फैक्टोरियल, और ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल वैल्यू कैंसिल, तो कितने वैल्यू आई। तो आप ये कहेंगे कि एन सी जीरो की मैं डायरेक्ट वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 1। इसी प्रकार से एन सी वन को कैसे लिखेंगे, एन सी वन को लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और एन माइनस का 1। इससे जब हम ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल का ब्रेक करने का जो टाइम होता है वो जैसे एन फैक्टोरियल ब्रेक जो करेंगे वो आएगा एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, यानी कि घटते क्रम में डॉट 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 जब तक की वैल्यू क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, 3 2 1 ना आ जाए, जब तक हम इसका फैक्टोरियल करते हैं। सपोज है आपसे 5 फैक्टोरियल की बात की, 5 फैक्टोरियल को आप ब्रेक करेंगे, 5 5 माइनस का 1, 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 3 और 5 माइनस का 4 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये क्या होगा 5 4 3 2। तो यानी कि 5 फैक्टोरियल को हम घटते हुए क्रम में ब्रेक करते जाएंगे, तो वो फैक्टोरियल का ब्रेक होगा कब तक, जब तक की वैल्यू 1 ना हो जाए। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ 3 का फैक्टोरियल करिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 2 और 4 का अगर मैं कहूँ तो 4 फैक्टोरियल कर बताइए, तो 4 3 2 1। ठीक है, समझ में आया होगा। तो हम जो समझने के लिए है वो ये है, एन फैक्टोरियल इक्वल टू जो वैल्यू होगी हमारे पास, वो हमारे पास ये होगी एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 डॉट 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 3 2। इसी प्रकार से यहाँ पे एन फैक्टोरियल को हम ब्रेक करते हैं। एन फैक्टोरियल क्या होगा, एन, एन माइनस का 1 फैक्टोरियल ही कर दूँ, क्यों कि एन माइनस 1 यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 को कहाँ तक ब्रेक करेंगे, 1 तक 1 ही रहेगा, एन माइनस का 1 फैक्टोरियल ये वैल्यू इससे, यानी फाइनली जो आंसर आया वो क्या आया। इसी प्रकार से एन सी टू को फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे और वो क्या वैल्यू आएगी, एन, एन माइनस का 1। आप लोग ब्रेक करके अपनी कॉपी में देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या ये वैल्यू सही निकली है। इसी प्रकार से एन सी थ्री, एन सी फोर, इन सब की वैल्यू को आप ब्रेक करके एक बार देख। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने अभी एक फार्मूला ये पढ़ लिया आपका, वो था x प्लस ए की पावर n। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस का एन सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 प्लस का डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर n माइनस n इंटू ए की पावर। यहाँ पे हम ये चीज़ चेक करते हैं, जो भी x और a की जो पावर होगी वो कुल मिला के इस एक्सपेंशन की टोटल पावर के इक्वल में आनी चाहिए। जैसे कि देखो n माइनस 1 यहाँ पे है और ये प्लस 1
दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम पावर क्या रहेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी n-2 और +2 को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम क्या पावर रहेगी, सेम इसी प्रकार यहाँ से ये -1 +1 कैंसिल तो क्या रहेगा। तो यानी कि पूरे एक्सपेंशन में जो x और a यानी कि दो जो हमारे पद रहेंगे, इन दोनों पदों में जो भी पावर लगेगी पूरे एक्सपेंशन में, तो वो इस पूरे एक्सपेंशन के होल पावर के इक्वल में आनी चाहिए। ठीक। दूसरा टॉपिक इसी में ये रहता है कि यदि इस a की जगह में वैल्यू -a को पुट कर दो, क्या होगा, x माइनस का a, और उसकी पावर कितनी है। अब आप देखिए जिस जिस जगह a होगा प्लस का होगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा। n-c1 x की पावर n-1 माइनस का a प्लस का n-c2 x की पावर n-2 और माइनस a का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस n-c-n x की पावर n-n और माइनस का a का पावर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, x माइनस a की पावर n इक्वल टू n-c0 x की पावर n, ये माइनस आगे लग जाएगा, n-c1 x की पावर n-1, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस रहेगा, n-c2 x की पावर n-2 a की पावर 2। अब आप देखिए, आपने ये देखा कि जहाँ जहाँ हमारा ऑड नंबर आया सी के आर की जगह हमारा ऑड नंबर आता है, तो उस जगह ये माइनस आ रहा है, उस जगह ये माइनस आ रहा है। जहाँ जहाँ हमारा ये इवन नंबर आएगा इस आर की जगह, उस जगह ये प्लस है। तो आप इसका डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, n-c0 -1 प्लस, अब ये आएगा क्या, n-c3 आएगा, इसका मीन्स ये माइनस का होगा n-c3 x की पावर n-3 इंटू a की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो n रहेगा ये तो हमें पता नहीं क्या रहेगा, तो इसका मीन्स मैं इसे ऐसे लिख दूँ, -1 की पावर n-c-n और x की पावर n-n मीन्स 0 हो जाएगा, और a की पावर। ठीक है, तो ये हमारे दो फार्मूले हो गए। अगर मैं इसी फार्मूले को मैं ये कहूँ, आप ये देखिए, यहाँ हमारा ये टर्म था वो हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, इसी प्रकार से ये हमारा थर्ड टर्म है। सेम कंडीशन इसमें भी है, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म। तो आपका थोड़ा मैं ध्यान इधर केंद्रित करूंगा कि यदि मैंने टर्म 2 लिया, तो आप देखिए आर की जगह वैल्यू क्या आती है, एक कम आती है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि t2 इक्वल टू होगा तो वो क्या अभी लिखा है आपने, n-c1 x की पावर n-1 इंटू a की पावर। इसी प्रकार से आपका टर्म 3 भी जो लिखा है वो क्या होगा, n-c2 x की पावर n-2 इंटू a की पावर 2। तो क्या मैं इस t3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस का 1। क्या मैं इस t2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस का 1। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो फिर ये क्या रहेगा, तब भी t3 रहेगा, n-c2 इंटू एक्स की पावर n-2 इंटू a की पावर। इसी प्रकार से इसमें भी n-c1 इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू a की पावर। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो भी ये 2 है वही वैल्यू इस जगह आ रही है, वही पावर इस जगह आ रही है, और वही पावर इस जगह सब्ट्रैक्ट हो रही है। इससे मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि यदि मैं इस की जगह आर रख दूँ, कि आर प्लस 1 इक्वल टू, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, n-c-r इंटू एक्स की पावर n-r इंटू a की पावर। क्या सभी छात्र इस चीज़ से सहमत हैं। अगर ये बात हमारी समझ में आई तो एक बार ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। फिर से मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये एक्सपेंशन लिखा,
द्विपद एक्सपेंशन होगा और द्विपद एक्सपेंशन आपका इस कंडीशन में किया। आपको ये मैं सीरीज में पढ़ा ही चुका हूँ कि इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म और डॉट 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 ये हो गया हमारा एन टर्म। तो टर्म को मैंने बोला था T1 T2 T3 और ये क्या होगा हमारा Tn होगा। तो जैसे कि मैंने T2 टर्म लिया तो T2 टर्म यही तो है आपका, तो वो मैंने इस जगह लिख दिया। T2 को 1 प्लस का 1 लिख सकता हूँ। आपने इसी प्रकार T3 भी लिया हमने, T3 में आपका क्या है 2 प्लस का 1 लिख सकता हूँ। तो आपने ये देखा जहाँ जहाँ 2 है तो वो 2 उसी जगह आर की जगह है, जैसा कि मैंने NCR आपको समझाया था। NCR होता है तो जो आर है हमारा उस जगह ये वाला टर्म जगह ये सब्ट्रैक्ट है। इसी प्रकार अगर इस आर की जगह में इस 2 की जगह आर को अगर मैं पुट कर दूं तो क्या यहाँ पे जहाँ जहाँ 2 था वहाँ आर हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन हो गया। बायनॉर्मल थ्योरम का कौन सा टर्म फाइंड करने के लिए। अब टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, मैं आपको सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन वो आपका ये एक्स माइनस का 1/x की पावर 6। ये क्वेश्चन आपसे ये कह दिया गया कि प्रतार में तीसरा आपको बोल दिया कि इसका एक्सपेंशन करना है और एक्सपेंशन करने में जो आपको थर्ड टर्म मिले वो निकालना। तो देखिए इस क्वेश्चन को या तो शॉर्ट टर्म से कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म से करेंगे। तो पहले मैं दोनों ही, पहला क्वेश्चन है तो आपको दोनों ही तरीके बता देता हूँ। तो देखिए कैसे होगा। तो पहले तो हम ये लिख लें कि हम जो फार्मूले जानते हैं उससे जान लें कि वो फार्मूला हमने क्या अभी जाना था। फार्मूला मीन्स ये एक्स माइनस का ए की पावर है। तो ये क्या होता था, ये हमारा था NC0 एक्स की पावर n माइनस का 0 इंटू ए की पावर 0 फिर माइनस का NC2 एक्स की पावर n माइनस का सॉरी NC1 n माइनस का 1 इंटू ए की पावर 1 फिर प्लस का NC2 एक्स की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 फिर माइनस का NC3 एक्स की पावर n माइनस 3 ए की पावर 3 प्लस डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा, ये जो जाएगा ये तो जाएगा n टर्म तक, n टर्म तक जाएगा NCn तक। जैसा कि पीछे मैंने फॉर्मूला दिखा देख लिया, आप लोग एक बार बैक करके देख सकते हैं, यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब ये कितने टर्म तक है, ये है आपका 6 टर्म तक है। तो इसका एक्सपेंशन कितने टर्म तक होगा, 6 तक। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि यहाँ पे x की जगह जो वैल्यू है क्या मैं इसे कैपिटल ले लूँ, इससे क्या रहेगा कि हम इसे आसानी से समझ पाए। मैंने कैपिटल बना। अब आप ये देखेंगे कि कैपिटल X इक्वल टू जो है वो आपका यहाँ से स्मॉल x और a इक्वल टू जो है तो वो 1/x। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू अगर इसी जगह रख दूँ तो क्या होगा, x माइनस 1/x की पावर 6 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, n की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास, n इक्वल टू जो है वो है हमारा 6। तो क्या होगा वो देखते हैं, वो होगा 6C0 x की जगह x की पावर कितना होगा 6 माइनस का 0 इंटू 1/x की पावर कितना होगा 0 माइनस का 6C1 x की पावर कितना होगा 6 माइनस का 1 इंटू ए की जगह यानी ए बोले तो 1/x की पावर 1। फिर क्या होगा प्लस का 6C2 एक्स की पावर 6 माइनस का 2 इंटू एक 1/x की पावर 2 फिर माइनस का 6
C3 एक्स की पावर 6 माइनस का 3 इंटू 1/x की पावर 3, फिर क्या होगा प्लस, क्यों ऑड नंबर, ये देखो मैंने क्या बोला था, इवन और ऑड का ध्यान रखना केवल। ये 6C4 इवन नंबर आ गया, एक्स की पावर 6 माइनस का 4 इंटू 1/x की पावर 4, फिर क्या आएगा माइनस 6C5 एक्स की पावर 6 माइनस का 5 इंटू 1/x की पावर 5, फिर क्या आएगा प्लस का 6C6 एक्स की पावर 6 माइनस का 6 इंटू 1/x की पावर 6। तो देखिए इसे सॉल्व किया हमने तो देखो 6C0 एक्स की पावर कितनी होगी, एक तो होगा 1/x की पावर 0 होगी, किसी की भी पावर 0 हो, नंबर हो या लेटर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, बता चुका हूँ आपको। 6C1 एक्स की पावर 5 इंटू 1/x, इसी प्रकार 6C2 एक्स की पावर 4 इंटू 1/x² माइनस का 6C3 एक्स की पावर 3 इंटू 1/x की पावर 3 प्लस का 6C4 एक्स की पावर 2 इंटू 1/x की पावर 4, तो क्या आएगा प्लस का सॉरी माइनस का 6C5 एक्स की पावर 1 इंटू 1/x की पावर 5 प्लस का 6C6 एक्स की पावर 0 इंटू 1/x की पावर 6। ये प्रसार कर लिया। एक बार ध्यान से सभी छात्र इसे दोबारा से देखेंगे, ये जो लिखा है वही लिखा मैंने, ये केवल खातों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, और इसी प्रकार 6 माइनस 5 1 और 6 माइनस 6 0। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया इसमें। अब देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या होती है। तो क्या होगा, हम लिख लेते हैं पीछे वाला क्या था, 6C0 इंटू एक्स की पावर कितना था 6, फिर था माइनस का 6C1 एक्स की पावर 5 इंटू 1/x, ये एक बार मैं नोट कर लेता हूँ, प्लस का 6C2 एक्स की पावर 4 इंटू 1/x² माइनस का 6C3 एक्स की पावर 3 इंटू 1/x की पावर 3 प्लस का 6C4 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू 1/x की पावर 4 माइनस का 6C5 इंटू एक्स की पावर 1 और 1/x की पावर 5, फिर प्लस का 6C6 एक्स की पावर 0 इंटू 1/x की पावर 6। ये आपका पीछे एक्सपेंशन लिखा था वही मैंने रिपीट यहाँ पे नेक्स्ट पेज में कर दिया। अब देखिए, अब इनका प्रसार मैं डायरेक्ट बताता हूँ। आप इसे चाहें तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म चाहिए तो आप देखिए यहीं से निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकेंड टर्म ये होगा, थर्ड टर्म ये होगा। अगर सीधे थर्ड टर्म की बात करेंगे तो आपका सीधा सीधा यहाँ प्रसार से हमें मिल गया 6C2 एक्स की पावर 4 इंटू 1/x², कैंसिल कर दिया तो यहाँ से क्या होगा 6C2 x², ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। सभी छात्रों को समझ में आया होगा ये थर्ड टर्म, ठीक। अब जो इसी में टॉपिक बचता है बताने के लिए वो रहता है, ये तो टर्म बता दिया, इसके अलावा अगर मैं इसी टर्म को इतना प्रसार ना करके डायरेक्ट निकालता तो आप देखिए, आपको मैंने एक बेसिक इक्वेशन बताई है और वो क्या बताई है, TR+1 = NCR
इंटू एक्स की पावर n माइनस का r इंटू ए की पावर r। अब आप बताइए थर्ड टर्म निकालना है तो वो t3 निकालना होगा। क्या मैं t3 को t2 प्लस का 1 लिख सकता हूँ? सभी को पता है। तो अब ये 2 किसकी जगह है? r की जगह। तो क्या लिख सकता हूँ? nc2 इंटू एक्स की पावर 3, सॉरी n की जगह वैल्यू क्या थी? 6, 6 माइनस का 2 इंटू ए की जगह वैल्यू क्या थी? माइनस का, सॉरी प्लस का 1/x, और ये क्या था? r की जगह वैल्यू। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो भी हमने देखा था आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो इक्वेशन हमने देखी थी वो हमने ली थी प्लस वाले टर्म से, जब भी हमने एक्सपेंशन x प्लस ए का किया। तो हम जब भी ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो जहां अगर आपका ये जैसे x माइनस 1/x है, x माइनस ए से अगर इसे कंपेयर किया था x प्लस ए से, तो ये माइनस आया था। ए की जगह जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? माइनस का 1/x। प्रसार की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रसार तो आप x माइनस ए से ही कर सकते हैं। जब भी आप डायरेक्ट निकालेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये प्लस वाले फॉर्मूले की थी। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू ली जाएगी वो क्या लेंगे? माइनस का। अब बताइए यहाँ पे t3 इक्वल टू क्या होगा? वो होगा हमारा nc2 एक्स की पावर 4, और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, तो 1/x का। क्या ये वैल्यू कैंसिल कर दूं? तो यहाँ से जो t3 की वैल्यू जो निकलेगी वो निकली आपकी nc2 एक्स की पावर 2। सभी छात्रों की इतनी बात समझ में आई? सेम निकली दोनों जगह। सॉरी n की जगह 6, सॉरी n की जगह हमारे पास क्या है? 6। n की जगह वैल्यू क्या है? 6। n की जगह वैल्यू क्या है? 6। तो ये सभी छात्रों को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इनका ब्रेक कैसे करते हैं वो भी बताया था आपको मैंने। जैसे 6g0 है ये हमारा, तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और 6 माइनस का 0 फैक्टोरियल। आपको जैसे ये पता है तो ये क्या होगा? 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और 6 माइनस का 0 यानी कि 6 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू कैंसिल, यानी कि फाइनली क्या आया? तो फाइनली आपको मैंने बताया था कि जब भी nc0 टर्म होगा, nc0, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। उसी प्रकार से ncn भी होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी संचय में? हमारी 1। उसके अलावा जैसे nc1 था हमारा, तो मैंने बताया इसकी वैल्यू n। nc2 रहता है वो क्या रहेगा? n माइनस का 1, यानी कि 2 टर्म। फिर nc3 रहता है तो वो क्या होगा? n माइनस का 1, n माइनस का 2, ये 3 टर्म। तो आप लोग ये चीज समझे, यानी कि जितना भी नीचे r की जगह होता उतनी बार ये घटते क्रम में खुलता जाता है। यानी कि 2 है तो 2 बार खुलेगा, ये 3 है तो 3 बार खुलेगा। अगर मैं कहूँ 6c5, तो 6c5 को कितने बार खुलेगा? 5, 6, 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल यहाँ लगा सकते हो। नीचे वाला कितनी बार खुलेगा? 5, सॉरी इसी देख सकते हो ना ऐसे। इसी प्रकार से नीचे वाले खोलेंगे 5, 4, 3, 2, 1, 1 तक जाएंगे, तो ये वैल्यू कैंसिल। आंसर फाइनली क्या आएगा इसका? क्लियर? इतनी बात समझ में आई सभी छात्रों को? इसके अलावा एक चीज और होगी, nc2 आपको यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और लेना, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई सभी छात्रों को? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से मैं एक बार करा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि nc0 और ncn की जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। इसके अलावा जब भी आप nc2 का प्रसार करते हैं तो आपको पता है कि इसे हम कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और क्या होगा? n माइनस का 2 फैक्टोरियल, यानी मैं कहूँगा ऐसे इसे ब्रेक करूँगा n माइनस का 1, n माइनस का 2 फैक्टोरियल, और इसे 2 फैक्टोरियल को कहाँ तक करेंगे? 1 तक। यहाँ n माइनस का 2 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू कैंसिल, यानी कि फाइनली जो आएगा n माइनस का 1, 2 इंटू। तो हम इन चीज़ों से ये समझे हैं कि यदि कहीं हमें nc5 मिल जाए तो क्या होगा कि ये n का जो प्रसार होगा
वो घटते क्रम में 5 तक जाएगा। n, n-1, n-2, n-3, n-4, ये 5 पद हो गए। 1 2 3 4 5। और जो नीचे वाले 5 होंगे उसका प्रसार तब तक होगा जब तक की वैल्यू कितनी ना आ जाए, 1 ना। अब ये वैल्यू सभी को समझ में आई है। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट आपको मैं इसी पे कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछे गए हैं। हर एक सेट में लगभग एक क्वेश्चन इसका पूछा गया है। जैसे कि आपको मैं करने के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग इसे ट्राई करेंगे। मैं बता देता हूँ क्या, x माइनस का 1/x, यही क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे 2/x कर दे रहा हूँ और उसकी पावर 7। इसका आपका प्रसार करना है, एक्सपेंशन करना है द्विपद सिद्धांत से। द्विपद सिद्धांत से प्रसार कर, तो सभी छात्र से कॉपी में नोट कर लें और इसका प्रसार करें। सेकंड क्वेश्चन मैं भी दे रहा हूँ इसी का। यदि 4 केवल प्रसार करना है और कुछ नहीं करना, कोई सा भी टर्म नहीं निकालना है। अगर प्रसार करना है तो कितने पदों तक जाएगा, 7 पदों तक। अगर नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा वो द्विपद में करने के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो को लूँगा। दूसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको। 4x/5 माइनस का 5/x, और ये क्वेश्चन आपका इसकी पावर में कर देता हूँ 16, और ये लिखता हूँ कि एक्सपेंशन में यानी प्रसार में आपको छठा पद निकालना। ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि छठा पद की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है। एक्सपेंशन में आपको 6 टर्म निकालना है, 6 टर्म निकालना है। इसका मुझे कमेंट में सभी छात्र आंसर देंगे। और ये मैंने बताया है, डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप करेंगे TR+1 से। छठा पद निकालना है तो इसे क्या लिखूंगा मैं, T5+1। इतना में हिंट आपको पर्याप्त है, ये आपकी हिंट हो जाएगी जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 2022 में आया हुआ है, यूपी PTE। इसी प्रकार से 3x प्लस का y/2 और उसका एक्सपेंशन आपको करना है। और एक्सपेंशन करके इसका भी आपको छठा पद ही निकालना। और ये भी आपका क्वेश्चन आया है 2021 यूपी BTE में। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको दिए गए और दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं। दोनों की लास्ट के दोनों सेटों में पूछा गया है। इसका 6 टर्म इसका भी निकालना है, 6 टर्म इसका भी निकालना है। प्रसार से निकालो या आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन दे देता हूँ। चौथा क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूँ आपको। फोर एक्स अपॉन 5a प्लस का 5a/4x, इसकी पावर आपको 10 है। और इस 10 के लिए क्या हमें मध्य पद और निकालना है। ये आपको नया टॉपिक दिया है और नया टॉपिक है। आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है कि आपको 3 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप उन तीनों के आंसर कर देंगे। जो भी छात्र इसका भी आंसर देगा वो भी मुझे कमेंट करके बता देगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू। उड़ान क्लासेस में सभी छात्र पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसका PDF मैं आपको जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनका टेलीग्राम चैनल पे, जो कि उड़ान टेक क्लासेस के नाम से बना हुआ है, उसे आप ज्वाइन करिए। उस चैनल पे आपको PDF क्वेश्चनों की मिल जाएगी और वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपके लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों की PDF होगी, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।